अस्सलाम वालेकुम सातवीं जमात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी बेटा, हमारा दूसरा सबक चल रहा था जिसकी हमने पढ़ाई करनी थी। ठीक है, आज हम उसकी सबक की पढ़ाई करेंगे। उस सबक का नाम है हज़रत उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा। इसकी हम पढ़ाई करेंगे। उम्मे सलमा कौन थी? उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुहतरात में से एक थी। ठीक है, अज़वाज मुहतरात किसे कहते हैं? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी? 11 बीवियाँ थी टोटली, जिनके नाम ये हैं हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत सौदा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा, हज़रत जवेरिया, हज़रत सफ़िया। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी। हज़रत आयशा के बारे में, हज़रत खदीजा के बारे में तो सारे बच्चे ही जानते हैं कि जो सबसे पहले जो निकाह था हज़रत खदीजा से हुआ था 40 साल की उम्र में। ऐसे ही हज़रत उम्मे सलमा है जो सबसे आखिर में वफ़ात पाई थी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुहतरात वफ़ात पा चुकी थी और सबसे आखिर में इन्होंने वफ़ात पाई थी उम्मे सलमा ने। ठीक है, तो बेटा इस सबक को हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से इससे मालूमात भी हासिल हो जाए। और इसके बाद आपने जो दूसरी उम्महातुल मोमिनीन हैं, अज़वाज मुहतरात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि बीवियाँ हैं जो उम्मुल मोमिनीन कहलाती हैं, तो इनके बारे में भी हम यकीनन पढ़ेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि आप सल्लम की बीवियों के बारे में, उनके तारुफ़ के बारे में, उनका निकाह कब हुआ। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कि आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसके जो अल्फाज मायने हैं वो अपनी कापियों पर लिखेंगे। ठीक है बेटा, सफ़ा नंबर 6, 7 और सफ़ा नंबर 8, सफ़ा नंबर 9। आज हम इस तीनों सफ़ात की, चारों सफ़ात की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद इसके अल्फाज मायने जो हैं अपनी कापियों पे आप लिखेंगे और जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें और अच्छे से इस सबक को याद करें क्योंकि बहुत ही अहम ये सबक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।